Hello guys, welcome to another episode of the Cinebrew podcast. And at the time of recording, we're gonna cross 60 subscribers. तो भाई फैमिली तो बन रही है हमारी, नॉट बैड. फैमिली ये मेरी फैमिली, हाँ. बट एनीवेज, सो क्या है सीन यहाँ पे आज के एपिसोड में ना कि निवान ने कुछ टाइम पहले एक प्रोडक्शन में, कमर्शियल एड प्रोडक्शन में काम किया था एंड मुझे कुछ आइडिया नहीं है अबाउट कमर्शियल एड्स. सो आज मैं इसका इंटरव्यू लूँगा अबाउट हाउ डज इट वर्क. इसको मैं भाव दूंगा आज मैं थोड़ा इसको कि इसने काम किया है. बट रियली टू बी ऑनेस्ट, दिस एपिसोड इज़ फॉर पीपल who are also in this space, young, and want to know how a commercial production works or commercial ad shoot works. So my first question to you is कि थोड़ा एक बार बता दे कि what was the project. हाँ मतलब फर्स्टली जस्ट एडिंग टू योर पॉइंट कि मतलब इस एपिसोड को लेट्स फ्रेम इट कि हम थोड़ा इन जनरल बात करें हाउ एन एड इज मेड, मतलब व्हाट ऑल गोज बिहाइंड इट. मतलब व्हेन यू सी एक 30-40 seconds का टॉप टियर एड ऑफ अ बिग कंपनी, लाइक व्हाट ऑल गोज बिहाइंड इट. सो अभी हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं. इट वाज एन एड फॉर स्कॉडा इंडिया एंड इट वाज शॉट लास्ट ईयर, आई गेस जून या जुलाई में. सो ऑलमोस्ट 1 साल होने को है. एंड बेसिकली दैट वाज द एंटायर एड, अराउंड 1 minute 30 seconds का एड है. 3-4 कट थे उसके. इट वाज शॉट इन केरला, लाइक एंटायर एड वाज शॉट इन केरला ओनली, केरला एंड हाँ मेनली उधर ही सारा. सो दैट वाज बेसिकली द एड एंड लाइक बिग एड, बड़ा क्रू था सब कुछ. सो इट वाज आल्सो माय फर्स्ट टाइम आल्सो कि मतलब इतने बड़े क्रू के साथ काम करना. सो अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी. एंड ऑल्सो देर आर अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन स्पेशली फॉर एड्स की. लोग सोचते हैं अगर एक 30 सेकंड का ही एड है तो ऑब्वियसली छोटे एड्स भी बहुत नॉर्मल वे में भी बनते हैं. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी ऑफ दिस स्टैचर की इतनी बड़ी कंपनी एंड एवरीथिंग इज सब कुछ अबंडेंस में है, बजट, क्रू, सब कुछ. तो उधर द एक्सपीरियंस इज काफ़ी डिफरेंट इफ यू कंपेयर इट विद अ नॉर्मल एड. सो हाँ, अ लॉट ऑफ थिंग्स वर डिफरेंट एंड न्यू फॉर मी टू. तो एक्सपीरियंस पे तो हम आते हैं, बट उससे पहले आई वांटेड टू आस्क, क्योंकि ऐसे एड्स या कमर्शियल एडवर्टीजमेंट में how does it work, मतलब how do production companies and मतलब how do they land this opportunity. हाँ मतलब दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि मेरे भी दिमाग में आता था कि लेट्स से कोई प्रोडक्शन कंपनी है तो हाउ डज इट गेट अ क्लाइंट लाइक स्कॉडा या कुछ ऐसी. सो वन थिंग आई गॉट टू नो कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रांड्स लाइक स्कॉडा एंड लाइक other big brands also, so they don't directly approach to a production company या किसी भी production team को. they have let's say पूरे साल का Skoda has a marketing budget कि मुझे ad बनाना है. so they directly hire an agency which does all of these things for them. so इधर ही Skoda and उस agency का आपस में हो गया 1 साल का या 2 साल का या 5 साल का कि यू विल हैंडल एवरीथिंग. जिसमें एड्स आते हैं, न्यू लॉन्चेस, कोई नई गाड़ी आ रही है तो कोई नया एड बनाना है, सब कुछ. एंड दैट एजेंसी इज अलॉटेड अ बजट या जैसे भी उनका रहता है. इवन आई डोंट नो इसके पीछे का क्या रहता है, बट ऊपर से यही चीज़ रहती है. सो नाउ स्कॉडा गेट्स आउट ऑफ द पिक्चर. मे बी स्कॉडा के लोग आर कनेक्टेड टू द एजेंसी, टाइम टू टाइम दे आस्क कि क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है. बट नाउ स्कॉडा इज आउट ऑफ द पिक्चर. नाउ इट्स अप टू द एजेंसी कि लेट्स से नाउ इज द राइट टाइम टू मेक एन एड, वी शुड हायर एन like production company. So most of the time like the initial work is done by the agency only. कि let's say एक नई गाड़ी आ रही है. So this was for Skoda Kushaq, this ad. and इसमें they knew कि the मतलब कार नई लॉन्च नहीं हो रही थी, कार इज ऑलरेडी इन द मार्केट, बट दे जस्ट वांटेड टू मेक अ न्यू एड. ठीक है. सो इसमें दे हैड एन आइडिया, दे हैड एक इनिशियल था कि हमें क्या बनाना है. मतलब ऐसा नहीं था कि एजेंसी, हाँ एजेंसी को इस टाइम तक लाइक द प्रोडक्शन कंपनी इज नॉट इन द पिक्चर. ठीक है. अब क्या होता है कि देन द एजेंसी जीरोज डाउन की थोड़ा इस लोकेशन में करेंगे, एक डिफरेंट चीज़ दिखानी ऑफ अ ब्रांड. एंड नाउ दे स्टार्ट अप्रोचिंग डिफरेंट प्रोडक्शन कंपनीज, विच आई थिंक ऐसा ही होता है. उल्टा भी हो सकता है कि प्रोडक्शन कंपनी, हाँ मतलब वही बहुत हद तक इसमें आपस के रिलेशंस हो गए कि इफ दे नो कि मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द एजेंसीज ओनली वर्क विद एक ही प्रोडक्शन कंपनी, क्योंकि फिर एक ब्रांड का इमेज बन जाता है. तो एक ही टाइप के शॉट टेकिंग, एक ही टाइप की स्टोरी टेलिंग, तो कोई एक प्रोडक्शन कंपनी बहुत अच्छे से मे बी वो चीज़ कर सकती है. तो आई गेस दिस आल्सो वर्क्स अ लॉट ऑन नेटवर्किंग. हाँ मतलब नेटवर्किंग एंड वाइस वर्सा, जैसे भी आपस का है. मतलब बहुत हद तक इट्स जस्ट हाउ यू नो पीपल, व्हाट मतलब कैसा रहता है. इंटरेस्टिंग. बट typically this is the way through which a production company gets hired. कि let's say
XYZ एजेंसी रीच्ड आउट टू प्रोडक्शन कंपनीज की ये ऐड है एंड ये ब्रीफ है हाँ. एंड देन द प्रोडक्शन कंपनीज वर्क स्टार्ट कि लेट्स से वंस इट्स लॉक्ड इन कि हो गया कि एजेंसी नोस कि हमें काम इन्हीं के साथ करना है, दे मैच आवर बजट. इनिशियली तो यार सबसे फर्स्ट चीज़ जो आ जाती है इस लेवल पे आई गेस बहुत कम फर्क होता है बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्शन कंपनीज इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी दैट दे आर गिविंग. क्योंकि एवरी वन कैन हायर अ DOP या डायरेक्टर एक प्रोजेक्ट के लिए, तो इट्स नॉट एन इशू. बहुत मतलब इनिशियल सबसे पहला इशू यही आता है कि कौन इस बजट में, इस टाइम लिमिटेशंस में, इन कंस्ट्रेंट्स में काम कर सकता है. सो मतलब ये मेरे को लगता है कि और भी बहुत फैक्टर्स होते होंगे, वो एजेंसी ज़्यादा अच्छे से बता सकती है, बट बेसिकली यही रहता है. एंड देन दे मूव ऑन टू द डेवलपमेंट स्टेज की अब एक्चुअली शूट क्या करना है. तो अब हम आ गए कि आइडिया हो गया, प्रोडक्शन फाइनलाइज हो गया, राइट? हाँ जी. तो अब प्रोडक्शन हाउस का काम है क्रू बनाना, मेन जो क्रू है. मतलब क्रू भी एक बहुत लेटर स्टेज पे आता है. अच्छा. बिफोर क्रू इट्स जस्ट कि आइडिया क्या, मतलब पिच डेक्स बन रहे हैं कि क्लाइंट और मे बी स्कॉडा के भी कुछ लोग हैं एंड द प्रोडक्शन कंपनी के भी. मोस्ट ऑफ द टाइम द डायरेक्टर इज ऑलरेडी ऑन दैट, मतलब उसी स्टेज से द लाइक द डायरेक्टर इज ऑन बोर्ड, द प्रोड्यूसर्स आर ऑन बोर्ड कि मतलब मेन राइटर भी होगा, मतलब मेन HOD सारे आ चुके हैं फ्रॉम ऑल दीज डिफरेंट लाइक कंपनीज. एंड बेसिकली व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज कि एड क्या अब रहेगा, मतलब हम स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं. सो मेनली द डेवलपमेंट स्टेज गोज ऑन, दे मेक पिच डेक्स कि किस टाइप का, मतलब किस तरीके से वो प्रोडक्शन कंपनी पिच कर रही है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टू द एजेंसी. तो इधर द प्रोडक्शन कंपनी का काम रहता है कि हमें वी सॉर्ट ऑफ हैव टू इम्प्रेस देम कि दिस इज़ अ गुड आइडिया इस वे में. एंड फॉर द एजेंसी इट इज़ कि आर इनिशियल क्लाइंट विच इज़ स्कॉडा, उनके थीम के साथ वो जाना चाहिए विच इज़ आवर जॉब. सो ओवरऑल एक कंबाइंड एफर्ट रहता है. सो आई गेस दिस गोज ऑन फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें रहती है, विच लोकेशंस तुम्हें कहाँ शूट करनी है. ऑब्वियसली तुम बाद में जाके थोड़ा एक डिटेल्ड स्काउटिंग एंड रेकी करते हो, बट इनिशियली यही रहता है कि विच आर द लोकेशंस, क्या क्रू रहेगा, क्या बजट है हमारे पास, ऐड है तो क्या है, गाड़ी की ऐड है तो कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, लाइक एवरीथिंग इज डन एट दिस स्टेज ओनली. And once it gets greenlit by everyone कि ठीक है, we are on the same board, we like it, you can go ahead. Then the thing that you said कि फिर crew आना शुरू होता है कि what we need for it. कास्टिंग कौन करता है फिर एक्टर्स की? यार डिपेंड्स, मतलब इसका मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है कास्टिंग का किसने किया था, बट जैसे इस वाले एड में ऑन स्क्रीन देयर वर ओनली 2 मेजर. अच्छा, आई विल ऑल्सो पुट द लिंक टू दिस एड इन द डिस्क्रिप्शन. सो मेनली देयर वर 2 मेन कास्ट एंड फिर अपार्ट मतलब बाकी लोग लाइक सपोर्टिंग कास्ट. सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू हायर एन एक्सटर्नल कास्टिंग डायरेक्टर और अ कास्टिंग कंपनी. They just give you portfolios of different actors, or let's say the director only knows someone. मतलब इसमें भी networking and all these things go hand in hand. So yeah. ठीक है. तो अब आगे मतलब हम उस पे की क्रू भी हायर हो जाते हैं, राइट? तो ऐसे प्रोडक्शन वाले एड्स में क्या क्या टीम्स रहती हैं, मतलब मेजरली जिसमें तुम काम कर सकते हो, या फिर मतलब एक तरह से तो एक्सप्लेन कर दे कि अगर मुझे काम करना हो, मतलब क्या डिपार्टमेंट्स मेनली रहते हैं ओवरऑल. फिर उसके अंदर बिकॉज एक तो एक हमें थोड़ा एक जेनरिक आइडिया रहता है अबाउट फिल्म्स कि फिल्म्स में ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, बट एड्स का भी सेम तरीके से वर्क करता है क्या? सॉर्ट ऑफ सिमिलर, मतलब जैसे मेरे को फिल्म का ज़्यादा आइडिया था कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, एंड वैसे एड में सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है, क्योंकि एट द एंड यू आर शूटिंग अ शॉट और द वे ऑफ शूटिंग, मतलब द प्रोडक्शन स्टेज इज ऑलमोस्ट द सेम. शायद हमारा डेवलपमेंट वाला या प्री प्रोडक्शन थोड़ा अलग रहा होगा इन एन एड. सो डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो एक तो जो हमारे मेन HODs हो गए, एक तो अपनी डायरेक्टर की टीम हो गई, उसमें डिपेंडिंग ऑन द एड, डिपेंडिंग ऑन द बजट, ADs हो गए कितने चाहिए, डायरेक्टर्स असिस्टेंट हो गया. फिर एक अपनी प्रोडक्शन टीम हो गई, उसमें मेनली जब हो गए हमारे सारे प्रोड्यूसर्स, EP हो गया. फिर प्रोड्यूसर्स के भी अगर और असिस्टेंट चाहिए, मतलब दैट इज़ वेरी वेरिएबल, मतलब तुझे कभी सेम नहीं मिलेगा 2 एड में, डिपेंडिंग ऑन द एड, कितने दिन का शूट है, डू यू नीड मोर पीपल, किस टाइप का शूट है, कोई बहुत हैवी VFX शॉट है तो मे बी शायद डायरेक्शन टीम में भी एक कोई VFX सुपरवाइजर अलग से होगा जो बता पाएगा कि बाद में ये ग्रीन स्क्रीन हो भी सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट रहती हैं. बट बेसिकली द डायरेक्शन टीम हो गई, कैमरा टीम हो गई. कैमरा टीम में आई एम ऑल्सो काउंटिंग द गैफर्स एंड द लाइटमैन जितना भी, बट ओवरऑल द कैमरा डिपार्टमेंट, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डायरेक्शन डिपार्टमेंट हो गया. अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वन थिंग आई डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर कि स्पेशली इस एड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो द लाइन प्रोडक्शन कंपनी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इट प्लेड अ वेरी बिग रोल इन दिस. व्हाट इज लाइन प्रोडक्शन? सो मतलब
ऊपर से देखें तो लाइन प्रोड्यूसर का काम है, लेट्स से वी आर शूटिंग इन केरला हाँ बट द एंटायर टीम वाज फ्रॉम बॉम्बे, ठीक है ठीक है, द एजेंसी वाज फ्रॉम समवेयर एल्स, दे वर आल्सो फ्रॉम बॉम्बे आई गेस। हाँ सो हाँ उन लोगों को केरला का नॉलेज होगा, मे बी उन्होंने शूट भी किया होगा, हाँ बट जितना एक नेटिव को जो केरला में शूट करता होगा उसको एक अलग टाइप का नॉलेज होगा कि नहीं तुम वहाँ जाके शूट करो, उधर अलग होगा। उसके अलग रिसोर्सेज होंगे। सो लाइन हाँ प्रोडक्शन का बेसिकली काम है डूइंग एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जितना भी काम रहता है फ्रॉम ट्रैवल, बोर्डिंग, लॉजिंग, हाँ शूटिंग लोकेशंस, रेकी, एवरीथिंग in that particular location only. So इंटरेस्टिंग। that plays a very big role, क्योंकि जो मुंबई से टीम आई है वो बस 10 से 12 लोगों की है, जो बाकी 80 से 100 लोग जो एड में थे। सो इट वाज अ 6 day long शूट, 6 or 5 days long। ठीक है सो जो जितना भी क्रू था, क्योंकि इट वोंट मेक सेंस टू फ्लाई आउट एवरीवन फ्रॉम बॉम्बे या ऐसे शूट के लिए, मतलब फॉर स्मॉलर रोल्स या कुछ वैसी चीज़ों के लिए। सो द लाइन प्रोडक्शन कंपनी डज ऑल दैट, कि लोकली अरेंज करना ऑल द इक्विपमेंट्स। लेट्स से कैमरा थोड़ा एक ऐसा चीज़ हो गया कि यू वांट कि नहीं ये मैं बॉम्बे से ही लाऊंगा, सो दैट इज़ डिफरेंट। बट लाइट्स हो गई, लाइक ट्रैवलिंग के लिए इतनी चीज़ें हो Vanity गई, vans हो होटल्स गई, हो गए, हाँ। वैनिटी वैन्स हो गए, हाँ। एवरीथिंग, मतलब जितना भी दिमाग में जो भी तू सोच सकता है। सो मतलब दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी कि हाँ मतलब दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई छोटे ऐड में भी तू पूरे कंपनी को हायर करे, मे बी यू लोकली नो समवन जो वहाँ पे प्रोडक्शन करता हो, तो ही इज़ ऑल्सो वर्किंग एज अ लाइन प्रोड्यूसर फॉर योर प्रोजेक्ट। जैसे ये एक थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट था, तो इसमें देयर वॉज एन एंटायर लाइन प्रोडक्शन कंपनी। सो एक वो रोल था। तो ये मैं बस प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। अब हाँ। इसे इसके बाद हमारा पूरा पोस्ट प्रोडक्शन का स्टेज हो गया, हाँ हाँ फिर उसमें थिंग्स आर डिफरेंट कि एंड व्हाट अबाउट मतलब सेट डिज़ाइन वगैरह वो कौन करता है? तो ये जैसे मैंने अपनी बात की प्रोडक्शन टीम की, तो प्रोडक्शन टीम में तुम्हारे सारे हो गए, प्रोडक्शन असिस्टेंट्स हो गए, हाँ, हाँ। सेट डिज़ाइनर्स हो गए, फिर वी कैन टॉक अबाउट द एंटायर प्रोडक्शन डिज़ाइन कोई संभाल रहा है, कॉस्ट्यूम्स हो गए, मतलब फिर वी वो कैन सारा प्रोडक्शन में ही हाँ मतलब मैं ओवरऑल जो समझ फिल्म में गया। रहता है सेम है। अब अगर काउंट करने को बैठे फिर तो डिफरेंट रोल्स तो फिर बहुत नहीं सारे इतना हैं, डेप्थ में नहीं बट हाँ मेनली overall। यही है, कुछ इसमें Okay। अलग नहीं है इन टर्म्स ऑफ द रोल्स, जितना मुझे दिखा, मे भी कुछ होता भी होगा और, बट फॉर दिस पर्टिकुलर एड आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग ओके काफ़ी डिफरेंट। सही है। तो इसके बाद मेरे को पूछना था कि जैसे कैमरा का वर्क होता है सेट पे, हमने किया है, ऐसे मैंने किया है ऑन अ नॉर्मल एमेच्योर लेवल, राइट? हाँ बट what is it, how is it different than in a production in a proper production professional work या ad या फिर film? उसमें कैसे कैमरा डिपार्टमेंट, how does it, how is how it on does the it set? work like from the हाँ, very how is beginning? it on the set? मतलब बिफोर वी इवन गो इनटू द सेट ना, लेट्स हाँ। फर्स्ट टॉक अबाउट द प्री प्रोडक्शन स्टेज, क्योंकि ठीक है। उधर से ही इन मोस्ट ऑफ द केसेस द डीओपी, द सिनेमाटोग्राफर, दे आर ऑलरेडी ऑन बोर्ड। ठीक मतलब है। ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली शूट में ही तू फर्स्ट टाइम मिला हाँ। डीओपी से की। सो एक तो वहाँ से ही द प्रोसेस स्टार्ट्स। हम्म, तो एक चीज़ जो हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस की है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जॉयलैंड और लाइक अदर फिल्म्स जिसकी भी हमने बात की है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि कितने अच्छे से लग रहा है कि टाइम दिया, सोचा हर शॉट को, जैसे हम वो टॉप डाउन शॉट्स या कुछ ऐसे हाँ। डिफरेंट सोच रहे थे। हाँ सो आई गेस दैट कम्स व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑफ व्हाट यू आर शूटिंग ठीक एंड व्हाट है। यू आर डूइंग। हाँ नाउ एड फिल्म्स में वन थिंग इज डिफरेंट, क्योंकि यू हैव ओनली 1 मिनट या यू हैव ओनली 1.5 मिनट, तो इतना टाइट शेड्यूल में ना फिल्म्स में थोड़ा रहता है, हल्का लेवरेज रहता है शॉट टेकिंग में थोड़ा, कि यू हैव 1-2 घंटे का पूरा टाइम, तो कहीं ना कहीं तुम थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, थोड़ा ऐसे कर सकते हो। मैंने इसमें नोटिस किया था क्योंकि मैंने ना कभी ऐसी शॉर्टलिस्ट नहीं देखी थी जैसे मैंने इस एड की देखी। अच्छा। मतलब फिल्म्स की शॉर्टलिस्ट बस एक बेसिक स्ट्रक्चर रहता है कि तुम स्टिकमैन फिगर्स बना दो, हाँ हाँ एक आइडिया आ जाता है किस टाइप का शॉट आएगा। हम्म, इसमें ये पूरा प्री रेंडर्ड वाले इमेजेस थे कि ओ, कैसे शॉट रहेंगे, क्योंकि 1 मिनट को अगर तू डिवाइड भी करेगा बाय लेट्स से 10, तो यू ओनली हैव कितने शॉट्स? 6 हाँ 6 शॉट्स, 6 शॉट्स हो गए, हाँ 6 ही हुए ना, हाँ हाँ 60 Six- सेकेंड हाँ, ठीक है, तो 6 शॉट्स हो गए। हाँ तो तू समझ रहा है कि अगर तू 10 सेकंड भी एक शॉट को रखेगा ऑन स्क्रीन, तो यू ओनली हैव मतलब लिमिटेड शॉट्स। तो तू शूट पे जाके जो तू कहता क्या डिफरेंस रहता है, हम ये नहीं सोच सकते कि ऐसे ले लें या ऐसे ले लें, मतलब ये एक बात करने का भी पॉइंट नहीं है। द एंटायर क्रू नोज कि अगला शॉट क्या होने वाला है, किस लेंस पे होने वाला है, क्या हम ट्राइपॉड लगा रहे हैं, क्या हम गिम्बल लगा रहे हैं। ये गाड़ी का शॉट था तो वी ऑल्सो हैड अ कैमरा कार फॉलोइंग द, सो उस पर लगेगा, ड्रोन लगेगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर क्लियरली डन इन द प्री प्रोडक्शन स्टेज। और मतलब मैंने इस एड में नोटिस किया, आई डोंट नो सारे एड्स में होता होगा, बट काफ़ी अच्छे से एवरीवन वाज ऑन बोर्ड कि हाउ अ पर्टिकुलर शॉट इज़ गोइंग टू बी टेकन। मतलब एक छोटी टीम भी कि इवन द गैफर का भी असिस्टेंट नोज कि ठीक है नेक्स्ट शॉट ये होने वाला है, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स बहुत हैं, तुम इतने बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, सो यू हैव अ बिग बजट, तो मतलब तेरा एक घंटा भी इट इज़ इन लैक्स ऑफ रुपीज़, सो यू कांट वेस्ट एनी टाइम। सो उस चीज़ को
लाइक मद्देनज़र लेके द प्री प्रोडक्शन इज़ काफ़ी सॉलिड. तो जैसे मीटिंग्स में था तो जब ये डिसाइड होता था शॉर्ट लिस्ट वगैरह? So I was not in the pre-production stage. हाँ, हाँ. उस time only the HODs are there. हाँ. But I was like there 2 days before the shoot. ठीक है. ठीक है. So उससे पहले जैसे कोई प्री प्रोडक्शन मीट होती थी, so it was not की ब्रीफिंग द शॉट टू एवरीवन, क्योंकि बाकी क्रू मेंबर्स का काम नहीं है टू नो द शॉट कैसे लिया जाएगा. वो तो आई गेस मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स बिटवीन लाइक 3-4 पीपल ओनली, कि द डायरेक्टर, द AD, द DOP, द फर्स्ट AC, मतलब 5-6 लोगों का. बट द प्री प्रोडक्शन मीट्स या फिर द मीट्स बिफोर द नेक्स्ट डे ऑफ शूट वर बेसिकली कि कल हम कितना से कितना कवर करने वाले हैं, एंड बिफोर हैंड वी ऑलरेडी न्यू ऑल द शॉट्स. ये सबको पता था कि किस टाइप के शॉट्स हैं. तो जैसे कोई बताता था कि लेट्स से फ्रॉम पेज नंबर 2 to 3 these 5 shots are going to be done for tomorrow. So back of the mind all of us had this idea कि ठीक है कल ये शूट होने वाला है, हमें कैसे रेडी रखना है. अब जैसे मैं बेसिकली मेन कैमरा यूनिट में नहीं था, ठीक है, आई वॉज डूइंग ऑल द बिहाइंड द सीन्स फॉर देम एंड अदर शॉट्स. तो मेरा डायरेक्टली रिलेशन कुछ नहीं था of the shots that were going to be added in that ad only. ठीक है समझ गया. So मेरा उधर दिमाग नहीं जा रहा था, but I had to know कि अब नेक्स्ट शॉट क्या होने वाला है या नेक्स्ट सेटअप कहाँ लगने वाला है, कि अगर प्रोडक्शन डिज़ाइन टीम कुछ और उधर बना रही है, इधर एक शूट चल रहा है, सो आई हैव टू बी देयर पहले, क्योंकि उनका शेड्यूल 2:30 है, यहाँ पे 4 तक चलेगा शॉट. सो मुझे 2 घंटे पहले यहाँ से निकल के उस लोकेशन पे जाना है टू कैप्चर दैट, क्योंकि अगर मैं इस टीम के साथ पहुँच गया फिर तो मुझे बना बनाया सेट मिलेगा. सो आई कुड नॉट कैप्चर देम डूइंग देयर वर्क. सो इसलिए मतलब अब ये सब एड्स में आई डोंट नो होता होगा, बस लाइक इसके प्रोडक्शन में ऐसा था इस एड में. सो एक ये चीज़ थी कि सब कुछ थोड़ा सॉर्ट ऑफ ज़्यादा सॉर्टेड था एज कम्पेयर टू अ फिल्म. एंड वो इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई अगेन कि जब सेट पे आप आ गए, उसके बाद मतलब लाइक वेयर डज इट स्टार्ट? मतलब पहले सारा सेट असेंबल होता है, कैमरा इक्विपमेंट असेंबल होता है, लाइक व्हाट इज दैट प्रोसेस देयर, व्हाट हैपेंस इनसाइड ऑन द डे ऑफ शूट? तुम आए सुबह, तुम पहुंचे, उसके बाद मतलब स्टिल देख अब इधर भी ये काफ़ी एक वेग क्वेश्चन है कि हम पहुंचे में कौन पहुंचा, क्योंकि अब इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं. टिपिकली ऐसा ही हमेशा होता है कि क्योंकि देख एक तो डिपेंड करता है क्या शॉट है. जैसे ये गाड़ी का ऐड था तो मोस्ट ऑफ द शॉट्स ऑलमोस्ट ऑल द शॉट्स आर आउटडोर ओनली, 1-2 शॉट्स इंडोर थे. तो अब आउटडोर शॉट्स में क्या है कि अगर मेरे को किसी रोड पे, लाइक फॉर एन एग्जांपल लेट्स टेक वन ऑफ द शॉट्स की नॉर्मली एक कार का ट्रैकिंग शॉट है, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास पहले कैमरा इक्विपमेंट का बात कर लेते हैं किस टाइप से था. तो हमारे पास एक कैमरा कार थी जिस पे पूरा रिग लगा रहता है ऑफ द बिग क्रेन जैसा रिग, एंड इट जस्ट फॉलोज द कार. ठीक है. तो उन लोगों का काम कुछ प्रेप में तो पहले है नहीं. तो सबसे इनिशियल चीज़ तुम्हें क्या चाहिए कि तुम्हारी कैमरा टीम सेट पे जब पहुंचेगी उस टाइम कुछ प्रेप ना हो रहा हो. उस टाइम एवरीथिंग इज रेडी कि दे कैन थिंक ऑफ द शॉट. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू वुड कॉल ऑन सेट इज, एक तो ऑब्वियसली लाइन प्रोडक्शन, पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो पूरा ट्रैवल लॉजिंग, मतलब आई एम टॉकिंग अपार्ट फ्रॉम द शूट. एक तो हो रहा है कि शूट में कौन कौन इंक्लूडेड है, एक है जो बाकी चीज़ें संभाल रहे हैं, परमिशंस, एवरीथिंग, लोकेशंस, वो टीम तो सबसे पहले पहुंच ही जाती है. तो उनको तो हम अभी के लिए एक्सक्लूड कर देते हैं. ठीक है. बट नाउ इफ आई टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन शूटिंग द एड. सो मैंने देखा कि फर्स्टली द प्रोडक्शन टीम, द सेट डिजाइनर्स, द आर्ट टीम, द मेकअप टीम, नॉट द मेकअप टीम बट द आर्ट टीम, दोज वर द फर्स्ट वंस टू कम ऑन द सेट. क्योंकि उनका काम क्या था कि अगर कोई गाड़ी शूट हो रही है, गाड़ी के अंदर हमारे एक्टर्स बैठे हुए हैं, तो हमें गाड़ी के अंदर क्या रखना है, जैसे वो लोग एक पिकनिक में जा रहे हैं अगर वैसा शॉट है, सो यू हैव टू प्रेप द कार. तुम्हें पीछे लगेज रखने हैं, किस कलर के बैग्स रहेंगे पीछे डिक्की में, फिर सामान क्या रहेगा, एक एक डिटेल. सो उनका काम चल रहा होता है, एंड देन द लेट्स से द डायरेक्शन टीम कम्स, द डायरेक्टर कम्स, दे स्काउट द लोकेशन. अब ये सब ऑलरेडी प्री प्रोडक्शन में हो रखा है कि लोकेशन यही रहेगी, गाड़ी यहाँ से वहाँ तक चलेगी, एवरीवन नोज. ठीक है. तो वो रैकी इनिशियल लोकेशन में हो रखा है. बट ऑन द शूट डे मेनली इट इज लाइक द प्रोडक्शन टीम, the set designers, everyone comes, then the camera team comes and the directors are there, and हाँ और कोई तो I guess बचा नहीं मेन. ऐसा कुछ हुआ था कि like what happens in case कि some challenge comes up या फिर कुछ चीज़ नहीं हो पाती है possible in the end, कुछ external circumstance हो गया which you can't control? मतलब एक वो तो यार शूट्स में I guess हमेशा होता ही है, कहीं भी शूट मतलब करें, जनरली हम भी कहीं शूट कर रहे हैं तो कितनी सारी दिक्कतें तो रहती हैं. जनरली तो तूने भी नोटिस किया होगा, एक तो परमिशंस को लेके हमेशा प्रॉब्लम रहती है. ठीक है. अनलेस स्टूडियो के बाहर कहीं भी शूट करोगे तो कोई ना कोई एक बंदा तो होता है इसको प्रॉब्लम होती है शूट से, इवन इफ यू हैव ऑल द परमिशंस, एवरीथिंग, पुलिस की परमिशन, लोकेशन, सब कुछ. तो वो चीज़ थोड़ा मैंने भी यहाँ पे देखा कि थोड़ा सा लोकल्स को कुछ एरियाज में रहता है कि, और स्पेशली ये इतना बड़ा क्रू है, मतलब 100 लोग एक साथ,
पूरा गाड़ी वाड़ी लेके गाड़ी वाड़ी सब कुछ, तो हाँ। मतलब बहुत एरिया तुम्हें मतलब तुम्हें चाहिए, हाँ। प्रॉपर टेंट्स लगते हैं जहाँ एजेंसी के लोग बैठ रहे हैं, क्योंकि वो तो खुले में भागा दौड़ी करेंगे नहीं, उनको तो सीधा फीड चाहिए अपने सामने। हाँ हाँ तो उन सब चीज़ों को लेके थोड़ा ये हासिल रहता है, और लाइन प्रोडक्शन टीम इधर बहुत अच्छे से काम आती है। जैसे मैं एक इंस्टेंस बताता हूँ। सो वी वर शूटिंग इन कोची, हाँ सो नियर द पोर्ट वाला एरिया जहाँ पे ठीक है, सब ठीक कुछ रहता है। हाँ सो नाउ द लाइन प्रोडक्शन कंपनी जो थी रबर बैंड प्रोडक्शंस, तो उन्होंने क्या किया, दे हायर्ड नॉट हायर्ड बट दे न्यू समवन फ्रॉम दैट एरिया ओनली। अब ठीक जैसे है। कोची भी बहुत बड़ा है, तो अब हाँ जो लाइन प्रोडक्शन टीम में जो मेन वहाँ के काम कर रहे हैं, उनको भी अब पूरे केरला का तो पता नहीं होगा हर जगह का। फेयर इनफ। तो अब हाँ जैसे कोची में भी एक पर्टिकुलर एरिया है हाँ कि लेट्स से अभी हम रोहिणी में अगर शूट कर रहे हैं, बट हमें जीके का नहीं पता कोई एक, तो समझ तू गया। वहाँ का एक बंदा उठाएगा ना जो वहाँ के लोकल से बात कर पाए। ठीक है। सो मैंने ये चीज़ देखा कि ये चीज़ लगता है बहुत बड़ा है, तो सब कुछ स्ट्रीमलाइंड होगा, हाँ बट ये चीज़ें बहुत होती है कि उन्होंने वहाँ के एक लोकल बंदे से बातचीत करी। तो जब हमारा कोची में पोर्ट एरिया में शूट हो रहा था नियर द बीच एंड ऑल दोज एरियाज, तो उधर के भी लोकल एक दो लोग थे कि अगर कोई वहाँ से उठ के आया ना, तो लाइन प्रोड्यूसर या उनसे पहले वो बंदा जाके उन्हें संभाले, क्योंकि वो उधर का ही रहने वाला है एंड एवरीवन नोज हिम। नोज हिम, राइट। सो इस टाइप की चीज़ें बहुत होती है। ओके, गुड। यार बेसिकली मतलब मैंने इतना नोटिस किया, द लाइन प्रोडक्शन टीम इज़ द बैकबोन विच कैरीज द एंटायर शूट। मतलब अगर वो चले गए तो सब कुछ बिखर जाएगा। ये मेरे लिए काफ़ी यूनिक फेयर वो इनफ। था, अपार्ट फ्रॉम द मेन कैमरा हाँ। एंड लाइक द डायरेक्शन टीम। सो बेसिकली जब फर्स्ट कट हुआ और फिर एक्शन हुआ फिर कट हुआ, हाँ तो दैट हाउ वाज दैट, मतलब मोमेंट कि जब ये ऐसा हुआ, लाइक वर यू वाज इट लाइक अ स्टार स्ट्रक मोमेंट और हाँ, समथिंग? मतलब ऑब्वियसली थोड़ा तो ऐसा अच्छा सा तो लगता है, हाँ एंड ये तो बहुत अलग था कि द वेरी फर्स्ट शॉट ऑफ द एंटायर एड का जो था, हाँ दैट वाज कि कैमरा कार फॉलोइंग द मेन कार, ठीक है, ठीक है। जो गाड़ी थी। सो मतलब मैं तो कभी कैमरा कार वाले शूट में था ही नहीं, सो Okay. काफ़ी अलग शॉट था कि द एंटायर क्रू वाज रोड के साइड में, पहाड़ी के बिल्कुल कोने कोने में Oh. लाइन से खड़े हैं, हाँ एंड शूट तो एक्चुअली बहुत दूर हो रहा है, क्योंकि कैमरा कार के अंदर ही द लाइक द डायरेक्टर इज देयर, द डीओपी इज देयर ओनली। ओह सो उनको हम देख भी नहीं पा रहे, वो अपने शूट पे निकल रहा है, तो हमें हर 10 मिनट पे बस दिखती थी कि आगे लाल गाड़ी निकली और पीछे कैमरा कार निकल गई, फिर तो दे वर रोमिंग अराउंड देयर ओनली। बट हाँ, उससे पहले का बहुत कुछ देखा कि जैसे हाँ। 4 बजे का कॉल टाइम था उस दिन अच्छा, सुबह, ओके। एंड वी वर शूटिंग इन मुन्नार उस टाइम। हाँ तो एकदम ठंड का टाइम था एंड हाँ। कोची में गंदी गर्मी, तो इतना डिफरेंस 3-4 घंटे के ट्रैवल में ही पहले तो था। तो 4 बजे वहाँ का कॉल टाइम, फिर सुबह सुबह अंधेरे में पूरा प्रेप हो रहा है, कैमरा कार पहले से ही प्रेप हो रही है, कैमरा ऑलरेडी उस पर बैलेंस हो रहा है, जिसका गिम्बल आगे लगा रहता है, हाँ, हाँ। ये सब कुछ होटल के नीचे ही हो रहा है। हाँ वहाँ से सब कुछ हो गया, फिर द एंटायर क्रू सिट्स इन देयर कार्स, जिसको जो मिली है, द एंटायर क्रू गोज टू द लोकेशन। फिर वहाँ पे एक अलग सेटअप हो रहा है, एंड लाइक एवरीवन इज इन्वॉल्व इन देयर जॉब ओनली, तो वहाँ उतना टाइम नहीं होता टू नोटिस कि अरे वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। मतलब तुम अपने काम में इतना वो रहते हो कि यू डोंट इवन गेट टाइम टू नोटिस। बट हाँ, मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, स्पेशली वो कैमरा कार वाली चीज़ मेरे को बहुत सही लगी थी। मतलब जितना मैं नोटिस कर पा रहा हूँ ये कि आधा काम तो हो चुका है बिफोर, आधा क्या 90% हो चुका है बिफोर कमिंग टू द शूट। बिल्कुल हाँ, शूट के दिन बस बटन दब रहे हैं बस। बिल्कुल वही हो रहा है। और हाँ। मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज़ भी है टू डू, कि मतलब हाँ इफ़ योर प्री प्रोडक्शन इज़ इतना सॉलिड हाँ कि मतलब उस टाइम ना चीज़ें बहुत आसान फिर लग जाती हैं, फिर यू आर रेडी टू टैकल दो जो मतलब डिफरेंट चैलेंजेस जो ऑन लोकेशन आने वाले हैं, क्योंकि पहले से यू डोंट नो क्या होने वाला है। लेट्स से गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, गिम्बल बैलेंस नहीं हो रहा, बैटरी, मतलब इस टाइप की जो चीज़ें होती है, या कोई बंदा परेशान कर रहा है, हाँ तो फिर तुम वो चीज़ों पे भी हैंडल कर पाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है, मुझे तो पता है कि यही शूट करना है, उसमें फिर तुम अलग से थॉट नहीं देते ज़्यादा। ऑब्वियसली ऑन सेट बहुत माइन्यूट चेंजेस तो होते रहते हैं, तो जब तक तुम शॉट में लोकेशन में पहुँचोगे नहीं, ऑन द शूट नहीं हो सकता। बट हाँ, मतलब ये पॉइंट बहुत सही है कि फिर प्री प्रोडक्शन इज़ इतना सॉलिड, सो चीज़ें काफ़ी स्ट्रीमलाइन और काफ़ी अच्छे से हो जाती हैं। मतलब ऐसा रिलैक्सिंग सा माहौल रहता है शूट पे, मतलब वो भागा दौड़ी नहीं रहती कि नहीं यार बिहाइंड शेड्यूल क्या चल रहा है। एंड क्योंकि एक बार वैसा माहौल क्रिएट हो जाता है ना, हाँ फिर इवन इफ़ यू आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द शूटिंग प्रोसेस, वो ओवरऑल सेट का ही थोड़ा अजीब हो जाता है सब कुछ। सो फिर आई गेस आउटकम भी उतना अच्छा नहीं आ पाता होगा। तो मुझे लकीली वैसा कुछ 5-6 दिन के शेड्यूल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके। तो एक चीज़ जो मुझे पूछनी थी वो विच वाज कि यूजुअली एड्स में ना, मतलब कई बार ऐसा होता है कि यू क्रिएट इन्वायरमेंट्स, ठीक है, आप मतलब ठीक है। जैसे ये कि फिजिकल वाले में तुम फिजिकल लोकेशन पे गए, रियल लाइफ लोकेशन पे गए, बट काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें भी होती है, जैसे एड में मैंने देखा कि देयर इज़ अ सीन जिसमें मतलब थोड़ा ऐसे बीच बीच का है ना, हाँ, right? बीच कि का है है, राइट। बीच का है। तो वही जो वहाँ मैं पे कोची वाला हाँ, बता रहा मतलब था। बिल्कुल ऐसे आई थिंक वो एक रनिंग शॉट है कि वो भाग रहे होते कैरेक्टर्स, हाँ, वो बीच पे भाग रही होती है हाँ, डॉग को लेके, राइट। एंड पीछे से कैमरा चेस कर रहा होता है। तो यार मतलब ये तो काफ़ी एस्थेटिक वाइब्स है, मतलब इसमें तो नहीं तो मतलब देख, उसमें सेटअप
कुछ नहीं था लोकेशन पे, हाँ कुछ सेटअप नहीं था। हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट कि कुछ बीच में कुछ डाला हो सैंड वैंड, वैसा वाला कुछ काम नहीं था, वो पूरा नेचुरल था। अच्छा द ओनली थिंग वॉज कि वो शूट हो रहा था अराउंड 4-4:30 इन द इवनिंग। ओके तो उस टाइम ना क्लाउड्स बहुत बड़े बड़े आ चुके थे हाँ एंड यू वांटेड कि सन आए उस शॉट में, तुम्हें डल लुक नहीं चाहिए था। हाँ हाँ सो नाउ अब ऑलरेडी प्रोडक्शन इस लेवल पे था कि यू हैड ऑल दोज इक्विपमेंट्स एंड यू वर रेडी कि अगर सन नहीं है तो हम सनलाइट भी बना सकते हैं। अच्छा सो वी हैड डीनो लाइट्स। डीनो होती हैं वो ऐसा गोल गोल सी, मतलब एक बहुत बड़ा लाइट का चेम्बर होता है, उसके अंदर छोटे छोटे अराउंड 8-10 कैप्सूल्स होते हैं। ठीक है बहुत गर्म लाइट, एकदम आँख, मतलब तू देख नहीं सकता डायरेक्टली टुवर्ड्स दैट लाइट। ठीक है तो वो वहाँ से अराउंड आई वुड से 50-60 मीटर्स दूर ऑन द लेफ्ट साइड हाँ 3 या 4 डीनो लाइट्स वर ऑन। हाँ तो एक बस वही था डिफरेंट लाइटिंग का सेटअप, और कुछ नहीं था, डिफ्यूजर्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। हैंड हेल्ड शूट किया था। सो वी वर शूटिंग ऑन एलेक्सा मिनी लार्ज फॉर्मेट, आई गेस एलेक्सा मिनी था या नॉर्मल एलेक्सा था, नॉट श्योर, बट हाँ। सो हैंड हेल्ड वो सारा था रनिंग शॉट। बेसिकली यही था, बस भीड़ बहुत हो गई थी। सो अगेन द लाइन प्रोडक्शन टीम, उनके क्रू मेंबर्स, एवरीवन वाज कंट्रोलिंग द क्राउड। क्योंकि वही होता है कि शॉट बहुत सिंपल सा शॉट था, बट स्टिल व्हेन यू सी इतने ज़्यादा लोग कुछ कर रहे हैं, सो एवरीवन इज कि भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है, और उस चक्कर में भीड़ हो जाती है। एंड कभी कभार दैट इज़ काफ़ी प्रॉब्लमेटिक टू शूट, क्योंकि मतलब बहुत लोग रैंडमली बीच पे घूमने आए हैं, वो क्यों हटे तुम्हारे शूट के लिए, बट देन यू आल्सो हैव द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट कि हाँ ठीक है यू कैन शूट हियर। सो उधर की चैलेंजेस और भी कोई ऐसा शॉट था जिसमें तुमने एनवायरनमेंट ड्रास्टिकली चेंज किया जस्ट फॉर दैट 2 सेकंड और 3 सेकंड? हाँ नहीं ये था, जैसे डू रिमेंबर एक शॉट है जहाँ पे द एक्ट्रेस शी ओपन्स अप अ न्यू बिजनेस टाइप का कुछ, तो एक कैफे का शॉट है, राइट। और फिर कैफे के बाद एक शॉट है लाइक वही बिजनेस वो आगे जाके कुछ और बनाती है। सो एक नया इंडोर लोकेशन है, मतलब आई विल पुट द फ्रेम में इधर। सो जैसे उसमें दे रीपेंटेड द एंटायर वॉल्स, कि ओरिजिनली वो था किसी रिजॉर्ट का एक आई गेस गोडाउन टाइप का कोई रूम था, एंड उसको तुमने अपना मेन ऑफिस स्पेस बनाया है। सो ऑल द फर्नीचर एवरीथिंग, जितना भी लाइट के सेटअप्स हैं। अब क्या था, उसके बाहर विंडो थी और अंदर पूरा अंधेरा था, तो विंडो के बाहर तुमने बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई हैं जस्ट टू शो सनलाइट पोरिंग इनसाइड द रूम। सेट डिज़ाइन में मेरे को एक तो भाई पेंट का आई हैड नो क्लू कि आधे घंटे में द एंटायर रूम इज पेंटेड इन अ डिफरेंट कलर। ओ भाई, क्योंकि ऑब्वियसली तुझे उस घर में रहना नहीं है, तो तुझे वो तो चाहिए नहीं कि क्वालिटी बढ़िया हो, पेंट दीवार पे चिपका रहे हटे ना, तुम्हें चाहिए वो 2 घंटे के लिए वो एकदम सही लगे। तो पेंट तो यूँ होता है, मतलब कि झट से पेंट हुआ, उस स्प्रे वाले उससे जल्दी से सारा पेंट किया, they did everything, क्योंकि तुम्हें जब वापस when you clear up the location you have to make it as it was given to you. So वो पेंट हटाना भी होता है सारा, या you repaint it into the original color only. So हाँ, मतलब सेट डिज़ाइन वाले लोग आर काफ़ी डिफरेंट, मतलब उनको देख के लगता है कि भाई ये काम यही कर सकते हैं, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे हो सकता है। काफ़ी मतलब शार्प माइंड्स होंगे लेके सारे। वही ना, मतलब एज अ DOP एज अ सिनेमाटोग्राफर तुम्हारे दिमाग में बहुत बार आता है यार काश ये ऐसे हो पाता। और एक अच्छा सेट डिज़ाइनर ना बोलेगा अरे रुको भाई वो हिलाइयो, अब तो अरे हो गया, मतलब तेरे को समझ नहीं आएगा। तो जब वो आपस का जब बॉन्ड उतना अच्छा बन जाता है ना इन द क्रू, कि बस तुमने बोला यार ये ऐसा होता ना, तुम बता नहीं रहे कि कैसा होता, बस ये ऐसा होता, और वो समझ गया है कि तुम कैसा चाह रहे हो। सो वो चीज़ मेरे को बहुत यूनिक लगी, मतलब मे बी उन लोगों ने पहले काम किया होगा, वो मुझे आइडिया नहीं है, बट मतलब मेरे को काफ़ी सही ये मतलब ये कम्युनिकेशन वाला पॉइंट ही हो गया कि बिटवीन ऑल दोज HODs एक काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन अगर रहता है तो चीज़ें बहुत सही से एग्जीक्यूट होती हैं। ओके, जब लाइक तुझे पहले से पता था कि ऐड कैसा होने वाला है, राइट? क्योंकि देखो शॉर्ट्स पता थे, सब पता हाँ, एक बेसिक आइडिया राइट है ना? जब पोस्ट प्रोडक्शन होके फाइनली ऐड आया तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? हाँ, मतलब वही कि मेरे को, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ प्री प्रोडक्शन स्टेज में, या फिर अगर पिच डेक देखूँ तो उससे इस हद तक मेरे को आइडिया आ गया था कि कुछ ऐसा वो नहीं लगा अरे ये क्या, ये तो अलग कर दिया ऐसा, मतलब ये फीलिंग नहीं थी। ऑब्वियसली पोस्ट प्रोडक्शन के बाद बहुत चीज़ें चेंज हुई इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऐड। जैसे ऐड के डिफरेंट कट्स हैं, शायद एक 30 सेकंड का कट है, एक 1 मिनट का है, फिर एक 1.5 का, एक शायद उससे भी बड़ा था, नॉट श्योर। सो उनमें बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ शॉट्स ऐसे थे जिनमें बहुत टाइम लगा था, मतलब आई रिमेंबर जैसे एक कोई शॉट था जिसमें आर्टिफिशियल रेन क्रिएट करना था। अच्छा, ओके। सो पानी का जो एक पूरा टैंकर होता है बड़े वाला, दैट वाज आउटसाइड अ रिजॉर्ट, द एंटायर रिजॉर्ट वाज बुक्ड फॉर दैट शॉट ओनली। ओके, सो यू हैड द कार इन बिटवीन, फिर ऊपर पूरा रेन का सेटअप लगा था, लेकिन इट टुक 4 to 5 hours जस्ट टू सेट अप दैट एंटायर शॉट, एंड इट वाज आई गेस 1 or 2 शॉट ओनली, 10 मतलब क्या फ्रेम क्या था?
सो फ्रेम ऐसा था कि द गर्ल एंड द बॉय वर इन द कार हाँ, और हाँ। पीछे से फ्रेम था फ्रॉम द बैक विंडो, फ्रॉम द हाँ, रियर विंडो, एंड दे वर सीन टॉकिंग टू ईच अदर, मे बी शायद कुछ ऐसे लड़ाई या कुछ ब्रेकअप टाइप आर्ग्यूमेंट का वाला सीन था, टाइप, एंड द हाँ बॉय जस्ट लीव्स द कार. हाँ सो 2-3 शॉट्स थे, बट मतलब मेरे को यही था कि वो वाला शॉट ना एक छोटे वाले कट में है भी नहीं, वो वाला अच्छा, शॉट. ओके 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 But when you were in the production, like it was one of the most time consuming and one of the most ऐसा shot जिसमें सब दिमाग लगा रहे थे कि शायद ऐसा हो जाए. So I guess वो leverage भी मिलना एक बहुत अच्छा होता है, क्योंकि when you are shooting for a company like Skoda, so budget या कुछ ऐसे restraints obviously होते होंगे, हाँ but you still have a lot of creative freedom. मतलब now you know कि भाई I can do this. The only thing is कि do you want to do it, या फिर मतलब वो चीज़ सही बैठेगी या नहीं. सो जब उस टाइप की फ्रीडम थी तो आई हैव सीन कि बहुत चीज़ें उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया कि ये भी कर लेते हैं बिकॉज वी कैन डू इट, ये भी कर लेते हैं क्योंकि पॉसिबल है, अच्छा एंड देन पोस्ट में मतलब जैसे भी उसका कट बनेगा. तो इतना मतलब ऐसे किया कि 4-5 घंटे थे स्पेंड ऑन दैट शॉट बट वो कट में नहीं आया, ऐसा क्यों? लाइक व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंड और वाज इट नेसेसरी? मतलब आई एम नॉट श्योर, मतलब हाँ. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं हाँ कि अभी वो वाला स्टोरी में शायद नहीं बैठ रहा था उतने अच्छे से, बट अगर इसको breakup वाला जनरल चीज़. एक उसमें एड्रेस करे कि हाँ in an ad shoot everything because was shot you put your resources to it, हाँ. but why did one shot make it and the other did not? What do you think is the thinking process behind? मतलब आई थिंक देयर कैन बी अ लॉट ऑफ रीजंस. फर्स्टली तो कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी एलिमिनेट कर देता हूँ कि हाँ, एक हाँ. तो इस स्टेज के शूट में ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि हाँ शायद शॉट अच्छा नहीं आया, आउट ऑफ हाँ. फोकस था, कैरेक्टर ने अच्छी एक्टिंग की, मतलब हाँ वो सब ऑलरेडी निकल चुका है, फिल्टर आउट हो चुका है. आई थिंक द ओनली रीज़न कैन बी जस्ट द डायरेक्टर्स एंड द एडिटर्स का आपस का विजन, and या मे brand बी का. एंड द ब्रांड. मतलब हाँ वही, देन इट कम्स टू द क्रिएटिव एंड द स्टोरी वाला कॉल, Right. नॉट एनीथिंग रिलेटेड टू लाइक लॉजिस्टिकल और एनीथिंग लाइक दैट. सो वो रहता है. मतलब मैं तेको अगर ओवरऑल बताऊँ, इफ़ वी जस्ट टॉक अबाउट द एंटायर प्रोडक्शन, क्योंकि देख डिटेल में अगर बात करने जाएँ तो इट कैन बी लाइक अ 5 to 6 hour episode of just talking हाँ. about each and every shot. And I guess we can do this for a later episode जहाँ पे we are just talking about एक शूट के पीछे in detail like everything, हाँ. कि what is going behind, कितना क्रू था, किसने क्या किया, that is a different thing. But अगर मैं तेको एक ओवरऑल बताऊँ तो मेरे को जो डिफरेंस लगा फ्रॉम अ फिल्म एंड फ्रॉम अ एड वाली चीज़ ना, हाँ वेरी माइन्यूट थिंग, जस्ट जैसे मैंने तेको एक लाइन प्रोडक्शन वाला बताया, वो भी क्योंकि इस एड में यू नीडेड दोज आउटडोर एक्सोटिक लोकेशंस जहाँ से गाड़ी गुजर रही है. शायद Right. हर एड में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे अगर तू अभी IPL का टाइम देख रहा है, ड्रीम 11 वाले या वो, तो अगर सेट के अंदर ऐड हो रहा है तो आई गेस उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता ऑफ लाइन प्रोडक्शन कंपनी. राइट. सो इधर ये वाला पॉइंट पूरा मतलब बिल्कुल भी वैलिड नहीं रहेगा. हाँ. सो कुछ इस टाइप की माइन्यूट डिफरेंसेस थे, बट एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है लोगों का कि अगर एक 30 सेकंड 1 मिनट का ऐड है तो मतलब वो और एक फिल्म में बहुत डिफरेंस बहुत रहा फर्क होगा. है. बट मतलब ऑन द ऑपोजिट एंड ये ज़्यादा प्रेशर वाला सिचुएशन रहता है, अच्छा क्योंकि यू नो कि भाई मेरे पास 2 ही दिन का टाइम है, क्योंकि छोटे शेड्यूल्स हाँ नॉट हमेशा इतना अच्छे से बजट होता है, लॉट ऑफ द टाइम टाइट बजट, शॉर्ट हाँ, शेड्यूल, हाँ. स्टिल फिल्म जितना बड़ा क्रू और क्वालिटी भी फिल्म जितनी. एंड द क्वालिटी सेम लाइक अ फिल्म. सो fair enough, good मतलब point हाँ. actually. हाँ एंड ऑल्सो दिस इज़ फॉर टॉप टीयर कंपनीज ना. अब जैसे इधर ही बहुत वेरिएबल्स हैं, मतलब कुछ कंपनीज शायद उतना चाहती नहीं, मतलब अ कार कंपनी को अगर तू देखे तो लॉजिकल मतलब रीज़न भी रहता है कि मतलब यू वांट गुड शॉट्स, हाँ they promoting a मतलब lifestyle. गाड़ी तभी अच्छी हाँ. बिकेगी, द लाइफ They are स्टाइल. not selling the car, they are selling the हाँ. lifestyle. हाँ ऑल्सो दीज आर नॉट दोज लाइक डायरेक्ट रिस्पॉन्स एड्स की कोई ये देख के हाँ. सीधा तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद लेगा. Right, मतलब दे right. आर जस्ट टेलिंग अ स्टोरी की हाउ स्कॉडा हाँ गिव्स यू दिस लाइफस्टाइल दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. Right, सो right. हाँ मतलब वैसा रहता है. एंड ओवरऑल मतलब एक काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस रहता है ऑफ बीइंग इन अ एड शूट एज कम्पेयर टू एक फिल्म का शूट. Very interesting. I think last thing that I wanted to ask you was कि like how can somebody on maybe like a semi-professional level या जिसने अभी अभी has finished their course या जो भी, how can they get into such production? मतलब what दैट तो matters? इवन आई डोंट नो. अच्छा मतलब देख मेरा तो इसमें ऐसे तेरे था हिसाब से क्या what is the route to take? अ, क्योंकि like we know कोई एक हाँ. रूट नहीं है. वही मतलब हाँ. कोई एक रूट भी नहीं है और कोई एक सही रूट भी नहीं है, कोई एक गलत हाँ, रूट भी कई नहीं बार है. बाय लक भी हो जाता है कि वही मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत वेरिएबल्स हैं. बट हाँ. देख एक तो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज़ कि यू डायरेक्टली अप्रोच अ प्रोडक्शन कंपनी. अगर ठीक तुझे एज अ कैमरा टीम में करना है, मतलब हाँ. अभी मैं थोड़ा हमारे रिलेटेड बात करता हूँ कि हाँ, लेट्स से
तेरे को किसी को असिस्ट करना है या फिर तेरे को हाँ। जस्ट यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एंटायर शूट या फिर दैट प्रोडक्शन टीम. या So most of the time you would approach the production company only हाँ कि this is my profile and I want to do this like XYZ ऐसा. हाँ But फिर one thing can be कि you already know someone who's on a particular production and they tell the team कि नहीं I'll have this person on the shoot also. एक वो रह सकता है. फिर let's say you know someone from the line production team, so shooting team बाहर की है but they are let's say shooting in Delhi only. तो तू locally इस area में you know people, so तू उनके काम आ सकते. तो मतलब I don't think there's कोई एक एक तरीका तरीका है हाँ. फिल्म बट आई गेस वी कैन से कि समवेयर ऑल रूट्स कम डाउन टू नेटवर्किंग. हाँ ये मतलब तो हम कह वही सकते हैं. हाँ मतलब फिल्म रिलेट एनीथिंग रिलेटेड टू फिल्म मेकिंग हाँ. आई थिंक majority of it comes down to networking and मतलब you don't find such opportunities in some portal या some website या कहीं very few मतलब as हाँ. compared to एक engineering का job हाँ 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 कि अगर तू LinkedIn पे जाके देखेगा so you would find like 1000 lakhs of engineering jobs है उस टाइप Right, का. right, बट ऐसी listings तेरे को rarely कभी मिलेगी. so हाँ मतलब वो रहता है. आई थिंक काफ़ी सारा काम मैं बिकॉज आई फील कि मैं भी उस लाइक बॉम्बे इंडस्ट्री के पास गया नहीं हूँ बट आई फील अ लॉट ऑफ वर्क हैपेंस थ्रू वर्ड ऑफ माउथ ओनली. हाँ कि हाँ भाई अरे डू यू नो समबडी, हाँ भाई अच्छा मैं कॉल करता हूँ अवेलेबल है आ जा ऐसे करके. मतलब वैसा रहता है. एंड ऑल्सो जैसे एक इनिशियल ज्वाइनिंग स्टेज पे नेटवर्किंग तो काम आती है प्लस यू नीड टू लाइक डायरेक्टली अप्रोच अ लॉट ऑफ पीपल कि मुझे काम दो टाइप उसमें. बट जैसे अभी हम इसी ऐड की बात करें तो इफ़ यू टॉक अबाउट द DOP और द डायरेक्टर या फिर कुछ जो मेन HODs हैं सो उनके लिए नेटवर्किंग भी ज़रूरी है. बट दे ऑलरेडी हैव अ नेम एसोसिएटेड टू देयर वर्क. मतलब समवन नोज कि अगर मुझे गाड़ी का ऐड करना है तो शायद मैं इससे ही करूँगा. सो इफ़ यू आर ऑलरेडी एट दैट स्टेज फिर तो एक अलग बात है. बट हाँ समवन हु इज जस्ट गेटिंग इन फिर मतलब अननोन आंसर है इसका. लाइक वो अंधेरे में तीर मारते रहो, लग गया तो लग गया वाली बात है. हाँ मतलब अनफॉर्चुनेटली फिल्म मेकिंग में तो थोड़ा यही है प्रोसीजर. मतलब जितना मैंने देखा है. अगर कुछ और भी बेटर वेज हों तो शायद होंगे बट हाँ. सो आई गेस टेक अवे वही हो सकता है कि तुम बस अपनी इंडस्ट्री के लोगों से कनेक्टेड रहो एंड अपॉर्चुनिटी कब आ जाए तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. यू हैव नो क्लू कब क्या हो सकता है. बट हाँ मतलब यू नीड टू हैव गुड कनेक्शंस, यू नीड टू नो पीपल. सो उससे रहता है. सही है. So I guess on that note we can end this podcast. हाँ and I guess hopefully कुछ इसका स्ट्रक्चर बन रहा होगा इस पॉडकास्ट का क्योंकि काफ़ी वेग इंटरेक्शन मतलब काफ़ी वेग चीज़ों में हमने बात की है, ऊपर से छेड़ा है. बट हाँ मतलब नहीं बेसिक पॉइंट ये था ना कि वी ट्राई टू गिव आवर पर्सपेक्टिव कि कोई नया बंदा जो स्टार्ट करा बिकॉज आई पर्सनली हैड नो आइडिया. मतलब मुझे जितना पता है इज ऑल्सो बेस्ड ऑन समबडी एल्स हु माइट और माइट नॉट हैव वर्कड. यू नो वो भी हो सकता है किसी और का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. बट गेटिंग टू हेयर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हेल्प्स दैट वे कि कोई किसी ने किया है देन दैट पर्सन इज शेयरिंग. तो नाउ आई कैन हैव अ बेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड देन मैं जब करूँगा सो आई विल बी एटलीस्ट अकस्टम्ड और यू नो जस्ट थोड़ा मुझे आइडिया होगा, एक फेयर आइडिया. लाइक आई विल नॉट बी लॉस्ट कि वो ये क्या हो रहा है ऐसे. तुझे लगता है कि पीपल शुड यू नो लर्न अबाउट द टेक्निकल स्टफ बिकॉज आई हैव हर्ड कि सेट पे ना मतलब अलग ही लैंग्वेज यूज़ होती है. हाँ नहीं वो तो देख एक तो उसमें लर्न करने का कुछ नहीं है अनलेस जब तक तुम सेट पे नहीं जाओगे तुम सेट वाली लैंग्वेज नहीं समझ सकते. अच्छा अब जैसे तेरे को एक चीज़ है कि एग्जांपल देता हूँ इसके साथ एपिसोड खत्म करते हैं कि मैं तेरे को बोलूँ यार बहुत गर्मी लग रही है एनाकोंडा मेरे पास करते. गेस कर मैं क्या बोल रहा हूँ. जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं बोल नहीं सकता. गर्मी बहुत लग रही है यार एनाकोंडा इधर कर. अच्छा तो ये क्या हो सकता है. छाता नहीं तो तूने देखा जैसे जो भी हमारे सेट्स होते हैं ना इंडोर वाले स्पेशली तो कुछ वेंटिलेशन नहीं रहता. मतलब AC नहीं लगा रहता कि बहुत हाइट रहती है बहुत बड़ा रहता है. और मोस्ट ऑफ द इंडिया में गर्मी ही रहती है. तो बाहर ना बड़े जनरेटर्स लगते हैं बहुत बड़े. उसमें AC वाले भी कुछ रहता है मुझे पता नहीं क्या रहता है जो भी. उसमें से ना इतना मोटा एक पाइप होता है और वो पाइप होता है मतलब तू समझ ले 500-600 मीटर 100-200 तो मैंने बहुत बोल दिया 500 मीटर नहीं सॉरी बट मतलब बहुत लंबा पाइप होता है. तो समझ ले एक पार्किंग लॉट से वो पाइप आ रहा है सीधा 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 और वो एनाकोंडा जैसा दिखता है. ठीक है. और वो आके जहाँ पे डायरेक्टर का चेयर होता है ना वहाँ पे एक स्टूल पे ऐसे रखा होता है उसमें से चिल्ड हवा आती है. तो पूरी प्रोडक्शन टीम ना लाइन से खड़ी रहती है एनाकोंडा के पीछे और फिर उसी में से छोटे छोटे वेंट्स लगा के उस मतलब समझ ले AC है एक तरीके का और बस उसके थ्रू रहता है. तो मतलब ऐसे ना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी मोटी चीज़ें. कैमरा को कुछ बोलते होंगे स्टैंड को कुछ बोलते हैं. मतलब ये सीखा जा सकता है क्या पहले से यार. मतलब सीखा जा सकता है बट ये कुछ तुम सेट पे जाओ तो बेस्ट रहेगा.
कभी तेरे साथ ऐसा हो कि भाई बोल रहे निवान ये लिया, हाँ हाँ, अरे क्या मतलब भाई बहुत बार हुआ है। ये जैसे क्या? मतलब जैसे एक बहुत बेसिक चीज़ है, जैसे जब हमें कैमरा थोड़ा लो पोजीशन पे रखना होता है ना, हाँ हाँ बहुत बार ट्राईपॉड्स इतना नीचे नहीं जा पाते, मतलब एक ठीक हाइट है रहता है। ठीक है। एंड तो नोटिस करो मोस्ट ऑफ द शॉट्स इस एंगल से अच्छे आते नहीं, हाइट से सिनेमैटिक हाँ सा हाँ हो रहता है, हाँ तेरे को रखना है। तो एक चीज़ होती है एप्पल बॉक्स। ओके। तो मतलब वो वुडन एक वो रहता है जिसपे हाँ कैमरा का फ्रेम, नीचे का एक ट्राईपॉड जैसा फ्रेम लग जाता है, कैमरा उसमें फिट हो जाता है। आई थिंक मैंने देखा है। हाँ, मतलब वो एप्पल बॉक्स जैसे दिखता है, एंड आई गेस वो हाँ एप्पल बॉक्स ही होता है असली में भी, जैसे ओ लकड़ी का रहता है, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। ठीक है। तो मतलब उसका हाइट बस वो रहता है, तो उसका एप्पल बॉक्स होता है ना। ये भी मेरे को नई चीज़ पता चली है। तो ऐसा भी और भी बहुत चीज़ें हैं यार, मतलब याद नहीं मुझे, बट बहुत छोटी हाँ छोटी चीज़ें होते रहती हैं। कुछ ये इंटरेस्टिंग। बोल दिया तो हाँ, काफ़ी सही इंटरेस्टिंग। है। सो आई गेस ऑन दैट नोट वी कैन wrap up this episode. Thank you for watching, guys.